अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आज जिस क्यों का हम जवाब ढूंढ रहे हैं ये कई सालों से, कई दहाइयों से कराची को बड़ा परेशान कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कराची शहर में नालों की सफाई के हवाले से, जिसने हर बार बारिशों में कराची को डुबो के रख दिया है। कहा यह जाता है जनाब के नालों की सफाई नहीं होती, उसमें कचरा पड़ा होता है जिसकी वजह से निकासी आब मुतासिर होती है और फिर बारिश का पानी कचरे के साथ मिलकर सड़कों पर जमा होता है और लोगों के घरों में भी चला जाता है। कराची के 3 बड़े नाले हैं। KMC की अगर हम बात करें तो 38 से 40 के दरमियान इनके नाले हैं और 520 के करीब तकसीम कार नाले हैं जिनकी सफाई करना KMC की जिम्मेदारी है। मगर यहाँ एक रुत चल पड़ी है जनाब कि सिर्फ बारिशों के वक्त ही नालों की सफाई होगी। क्या नालों की सफाई सिर्फ बारिशों के वक्त होनी चाहिए? और बारिशों से पहले नालों की क्या सूरत हाल है इस वक्त? अगर बारिशें जून में हो जाती हैं, यूं तो जुलाई से सितंबर तक का पीरियड है, मगर प्री मानसून अगर जून में स्टार्ट हो जाता है तो क्या ये नाले कराची वालों को उसी तरीके से डुबोएंगे या फिर इस बार इरादा कुछ और है? इदारे क्या कर रहे हैं, सूरत हाल क्या है, लोग क्या सोचते हैं, सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। आप फरमा रहे हैं कि यहाँ पर नाले में बच्चे घूम रहे होते हैं? बिल्कुल, बच्चे घूम रहे होते हैं, अंदर कचरा उठाते हैं, बाहर आते हैं। अच्छा, कचरा उठाना वैसे जिनका काम है वो कितनी दफ़ा आते हैं? ये बच्चे कचरा तो थोड़ा सा ही उठा सकेंगे। 2-4 महीने से तो देखा नहीं उनको उठाते हुए। लास्ट टाइम कब देखा था? तो 2-4 महीने पहले की बात है। 8 महीने हो गए। कितने हैं? 8 महीने हुए हैं तकरीबन। 8 महीने हो गए, नहीं आए। अच्छा, पिछली दफ़ा भी जब बारिशें हुई थी तो उस वक्त भी बड़ी बातें हो रही थी कि नालों की सफाई की जाएगी और अगली बारिशों से पहले सारी सफाई हो जाएगी। उस पर कितना अमल दरामद हुआ? अमल दरामद यही हुआ है, बस आते हैं, खाना पूरी करी, वीडियो बनाई एक बंदे ने, चलो भाई हाँ। अगला लगाओ, ये सीन है। तो कितनी दफ़ा आते हैं? 6 महीने में एक चक्कर है, 4 महीने में है, 2 महीने में है? स्टार्टिंग में जब बना था ना, जी जी, जब आते थे महीने 1.5 महीने बाद। अच्छा, अब तो तकरीबन 4-6 महीने हो गए नहीं आ रहे। ये तो कोई आप 4 साल पुरानी बात बता रहे हैं शायद। नहीं, कह लो ये 2 साल पहले की बात कर। 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए मेरे जब ख्याल। ये नाला नया बना था ना, इसकी बाउंड्री वगैरह बनाई थी। हाँ, उस टाइम क्रेनें आ रही थी, कचरा उठा रही थी। अब तो 6-8 महीने से नहीं आ रहे। इस वक्त नाले की क्या सूरत हाल है? सूरत हाल का, आप अंदर छलांग मारो, बाहर आओ, अच्छा, कुछ भी नहीं होगा। डूबोगे नहीं, डूबेंगे नहीं? पानी नहीं नजर आएगा, कचरा नजर आएगा। अच्छा, तो अभी तो इसकी बाउंड्री बन गई है, पानी उस तरीके से बाहर नहीं आता है जिस तरीके से पहले किसी ज़माने में आता था। अगर बारिशों से पहले इसकी सफाई नहीं की गई तो क्या पानी अभी भी बाहर आने का चांस है इसका? 50-50 है, चांस है। अच्छा। पानी जब आगे नहीं जाएगा तो पीछे ही आएगा। ऐसा ही है, जब नाला पानी नहीं लेगा तो पीछे ही आएगा ना, आगे थोड़ी जाएगा। पीछे ही आएगा। ये बाउंड्री बनने से फ़ायदा हुआ था? रोड बनने से फायदा हुआ है, लेकिन है कि रोड इतना छोटा है हाँ। कि डबल गाड़ी जो मेरान कार है वो भी डबल नहीं जा सकती, इतना अब तो सिर्फ ये मोटरसाइकिल का रास्ता रह गया तकरीबन। सर, मजदा ट्रक आते हैं यहाँ से। वो तो आने को तो आ जाते हैं, पर जो जितना रास्ते की विड्थ है, अब अगर सामने से एक गाड़ी भी आ गई तो आप फंस जाएंगे। हाँ, फंसे, रोड जाम हो जाएगा। ठीक है जनाब आली, इस वक्त महमूदाबाद नाला और कराची का बड़ा मशहूर नाला है, बड़ा नाला है। हम इस वक्त नालों की क्या सूरत हाल है इसके ऊपर बात कर रहे थे और सबसे पहले अभी हम दीगर नालों की तरफ भी जाएंगे, मगर हमने सबसे पहले महमूदाबाद नाले का रुख किया और यहाँ पर वही सूरत हाल है जो हम सारा साल देखते हैं। मैं चंद माह पहले भी यहाँ पर आया था, तब भी लोगों की यही शिकायत थी, आज भी आए तो यही शिकायत है। बारिशें जब भी होती हैं हमने देखा है नाले उबल पड़ते हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उसमें कचरा जमा होता है। तो अभी बारिशों में वक्त है, उससे पहले अगर सफाई कर ली जाएगी तो बेहतर होगा। ये एक तो ये वाला निशान है जहाँ पर ये लाइन लगी हुई है, जहाँ कौन से हाथ रख के बताओ, इस बाउंड्री तक, पूरा ऊपर तक, जहाँ तक आ जाएगा। देखा तुमने इससे पहले? देखा है, जो बारिश हुई पहले। अच्छा, कचरा कौन फेंकता है इसके अंदर? सब फेंकते हैं, कौन? पूरे इलाके के फेंकते हैं। पूरे इलाके वाले? जी, तो क्यों कचरे वाली गाड़ियाँ नहीं आती क्या घर में? वो तो आती होंगी ना। आती हैं। फिर भी यहाँ लाकर फेंकता है। अच्छा ठीक है जनाब,
मैं तो बड़ा हैरान था। महमूदाबाद नाले की जो प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई हैं, आप यकीन करें कि ये इतनी ऊंची वॉल्स हैं कि बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता कि इसमें से पानी उबल कर बाहर आ सकता है, मगर इलाका मकीन ये बताते हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त है, अगर ये ऐसे ही रहती और सफाई नहीं होती तो फिर ये सारा कचरा जो है वो उठकर पूरी बाउंड्री तक आ जाता है, यहाँ तक कि रोड पर भी गिरना शुरू हो जाता है। अभी कुछ बच्चे बता रहे हैं, इलाके वाले बता रहे हैं कि जब बारिश होती है तो ये कचरा उठकर पूरा बाउंड्री तक आ जाता है। जी जी हाँ। इतना ऊपर आता है या सिर्फ बातें? नहीं, आता है, ऊपर आता है। अच्छा जी जी हाँ, पानी ऊपर आता है। मकसद है ये सारा बंद हो पड़ा है ना, ये रोड ऊपर है, वो नीचे है, फिर भी पानी ऊपर आ जाता है इनके ऊपर। तो क्या इतना अभी जितना कचरा पड़ा हुआ है, क्या ये कचरा बाहर तक भी आ जाएगा सड़क पर? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं। जब बारिश आएगी तो साफ ज़्यादा बाहर आ जाएगा, बंद हो जाता है ना। मकसद है पानी आगे निकासी है नहीं तो बंद ही होगा ना फिर। निकासी है नहीं, एक ही जगह रुक गया पानी। हाँ, एक ही जगह रुक जाता है फिर। अच्छा जी। तो लास्ट टाइम देखा था आपने ये मंजर, देखा है इसको ऊपर आते हुए, देखा कभी? मेरे को तो कभी 3 महीने हुए आया हूँ, लेकिन वो पानी अच्छा, जो है 3 महीने हाँ हुआ। 3 महीने हुए, लेकिन बंदे हवाला दे रहे हैं भी ये पानी जब बारिश आती है ना, पानी रुक जाता है, ऊपर आ जाता है पानी भी। अच्छा जी हाँ, बंदे तो हवाला। अभी जुलाई से बारिशें शुरू होती हैं, जून में भी बारिश का सिस्टम बन सकता है। अब महीना एक ही रह गया है, तो तैयारियां तो उसके लिए कोई ना कोई की जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल की जाती हैं। ये फिर ये तैयारी हो जाएंगी, मकसद है हम बेड़ियाँ लगा के पार उबार जाएंगे फिर। अच्छा बाकी क्या हो सकता है। वो आती हैं, मशीनें आती हैं सफाई करने के लिए। आपके सामने इन 3 महीनों के दौरान आई कभी? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, कभी नहीं है। आपने कभी भी नहीं देखा? कभी नहीं देखा, 3 महीने के अंदर तो देखा नहीं है। हाँ। शायद अभी आ जाए तो पता नहीं। चलें जी, अब आ जाए तो पता नहीं, 3 महीने में तो उन्होंने नहीं देखा। किसने देखा है, कब देखा है, ज़रा ये भी बात करते हैं। 2 साल में आपने इस नाले की सफाई कितनी दफ़ा देखी है? हर साल में अपना जो बरसात के सीजन में आते हैं, हाँ। उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा। सिर्फ बरसात से पहले आते हैं, हाँ। उसके अलावा नहीं। आपने एक बरसात तो देखी होगी इस इलाके में? 2 बरसात देखी है, पर बस बरसाती जिस तरह वो बैंडक नहीं होते, हाँ। वैसे ही है ये काम। अच्छा। मगर रेगुलर सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, हाँ। इसी वजह से चौक रहता है हर वक्त। बारिशों में सूरत हाल क्या होती है यहाँ की? जब बारिश होती है तो ये पानी ये पूरा ऊपर फ्लो कर रहा होता है, बहुत बुरी सूरत सर है। आपकी दुकान तक आता है? जी, अंदर तक आता है पानी, इतनी वॉल को जी, पार जी। करके? क्योंकि वो अंदर निकासी का इंतजाम नहीं है ना। हाँ। ये पूरा मकसद अपना चौक है, नाला पूरा नाला बंद है, तो अपना सिर्फ बरसात में जब सफाई करो, साल में 1 दफ़ा करोगे तो फिर इशू तो आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा सख्त सवाल है, इसमें जो सफाई नहीं करते वो तो कसूरवार हैं, जो कचरा फेंकते हैं वो कौन है? आप और मैं ही हैं? ज़ाहिरी बात है जी। हाँ। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि 150% जो है ना, ये अवाम जिम्मेदार है। 50% अवाम नहीं। बिल्कुल, हाँ। 150% ये सारा अवाम की सहूलत के लिए ये है। तो करोड़ों अवाम ही रुपए इसमें लगाकर घर ये का नाला बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारा अवाम का कसूर है, ये अपना इसको ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा जी। रात चलते हुए कचरा फेंक के जा रहे हैं? दबा कचरा, मलबा, एवरीथिंग, ओ माय गॉड, आप मतलब अगर इसको जरा कंस्ट्रक्शन चेक- करी, दीवार तोड़ी, वो भी अंदर ही? हर चीज सर, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सर। ये सारा हम लोगों का ही फेंका हुआ गंद, और कहाँ ऊपर से आ गया कैसे? ठीक है। अच्छा ये पॉइंट जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ज़रा मैं बात करता हूँ। अभी तो मैं लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि हाँ, लोगों का क्या फ़र्ज़ बनता है, ये बात, इस पर हम बात करते हैं अगले सेगमेंट में। मगर ज़रा इस सेगमेंट में मैं पहले थोड़ा सा ये मालूम करना चाह रहा हूँ लोगों से कि इस नाले की सफाई कितनी दफ़ा होती है साल में, नंबर 1। नंबर 2 कि जनाब आली जब बारिशें होती हैं तो इस नाले की सूरत हाल और इस इलाके की सूरत हाल क्या होती है। ये इन पॉइंट्स पे बात करके अगले सेगमेंट में हम ज़रा फिर ये भी लोगों से जानेंगे कि भाई मान लिया कचरा नहीं उठाते जो लोग, जो इदारे, वो तो कसूरवार है, मगर ये कचरा आता क्यों है और कहाँ से आता है? ये नाले की सफाई कितनी दफ़ा होती है साल में? साल में ये मुश्किल से आधी दफ़ा भी मुश्किल से होती है। 1 दफ़ा होती है। आधी दफ़ा? 1 दफ़ा होती है साल में। अच्छा, कब होती है? साल में 1 दफ़ा होती है, लेकिन अभी तक इसका नंबर ही नहीं आ रहा। अभी तक नहीं आया? नहीं आ रहा। आखिरी दफ़ा कितना अरसा हो गया इसकी सफाई आज देखे से हुए? 1.5 से 2 साल पहले होता, जब बारिश हुई थी, बारिशों से पहले हुई थी, बस वो भी पूरी नहीं हुई थी, बस समझो थोड़ी बहुत सफाई हुई, खत्म। मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक के टुकड़े की कर दी, इतना किया है? इतना किया। अच्छा, वो जो कचरा निकालते हैं वो फेंकते कहाँ हैं? वो लोड करके लेके जाते हैं। लोड करके? चलो शुक्र है, रोड पे तो नहीं फेंकते ना? रोड पे नहीं फेंकते। तो
इतनी ऊंची इसकी दीवार बनाई है, आपने इससे पहले भी नाला देखा होगा क्योंकि दीवार तो 3-4 साल पहले बनी है ना। अच्छा, अब ये बताएं कि दीवार बनने से पहले तो बहुत यहाँ पर नुकसान होता था, लोगों के घरों में पानी जाता था। दीवार बनने के बाद फ़ायदा हुआ है या अब अभी भी वही हालत होती है? फ़ायदा तो है, पानी जो है घर नाले के अंदर चले जाता है, लेकिन जब कचरा ओवरलोड होता है तो फिर पानी बाहर ही आता है। इससे भी बाहर आ जाता है? ये साइडों से बाहर आ जाएगा ना, इतनी ऊंची दीवार से? अच्छा, पानी जब अंदर जाएगा ही नहीं, हाँ। पानी बाहर ही रुकेगा। पानी बाहर ही रुकेगा। तो बारिशें कब है मालूम है? बारिश अभी गर्मियों में होंगी, जून जुलाई की छुट्टियों में। मतलब महीना एक ही रह गया, हाँ, एक फिर ही बारिशें होंगी। जी। तो बारिशें एंजॉय करोगे या फिर इसी में लगे रहोगे? नहीं, इसी में ही लगे रहेंगे, एंजॉय कहाँ करेंगे। अच्छा, एक तो चलो बारिश हुई है, नाले से कचरा ऊपर आ गया, घरों में क्या पानी चौक होता है या घरों में मामला सही रहते हैं? अभी होता था जी, बीच में जब बारिश आई थी, अभी जब बारिश आई हाँ। तो अब घरों में गया था पानी। घरों में गया था। अब ऊंचे हो गए सारे घर। चले ठीक है जनाबे आली, घरों में पानी जाता है या नहीं जाता ये तो हम ज़रा देखते हैं, मगर इस वक्त आपको ज़रा नाले की सूरत हाल दिखाता हूँ। 40 साल से चले, फिर आपने तो नाले से पहले का भी दौर देखा हुआ है ना, नाला बनने से पहले का। जी। उस वक्त क्या सूरत हाल होती थी बारिशों में यहाँ? उस टाइम पे सही नहीं होती थी, सारा पानी भर जाता था। अभी ये है कि पानी चलता रहता है। पानी चलता रहता है जी। अभी तो पानी चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, अभी तो कचरा चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये अभी तो कचरे ही लोगों ने भर भर के फेंका हुआ, जब सफाई होता है तो फिर नजर आता है पानी। अच्छा, सफाई होती कब है? सफाई जब बारिशों के सीजन में होती है। अच्छा, तो अभी कितना अरसा हो गया? लास्ट बारिश में हुई थी, जी। उसके बाद से कभी भी नहीं हुई? अच्छा, आपको मालूम है बारिशें कब होने जा रही हैं? बारिश 7-8वें महीने में होती है। मतलब अब 1-8 महीना ही रह गया है। हाँ जून में भी मुमकिन है बारिशें, फिर जुलाई में तो मानसून शुरू ही हो जाता है। जी। तो ये उससे पहले अगर सफाई ना हुई जो इस वक्त सूरत हाल है, तो क्या ये पानी बाहर आ जाता बाहर है? आ सकते हैं। आ जाता है? आता हाँ, है? आ जाएगा। अगर नहीं सफाई होगी तो जाहिर बात है कचरा भरा हुआ है, हाँ, पानी भर जाएगा तो नाले से बाहर भी आ सकते हैं। नाले से बाहर भी आ सकता है और आता भी है, पहले भी आया है। हाँ, पहले देखा नहीं, आता वो देखा नहीं है, इसका मतलब है कि बचत हो जाती है बचत शायद। हो जाती है, सफाई होती रहती है ना। तो अगर सफाई होती रहे तो तो वो हो नहीं रही है। अब ये है कि अब देखो, अब आएंगी बारिशों का मौसम तो होएगी सफाई। अच्छा चले जी, बारिशों के मौसम में सफाई होती है ये सबको मालूम है, मगर शायद ये भी मालूम होना चाहिए कि नाले की सफाई ये कोई सिर्फ साल में एक दफ़ा करने का काम नहीं है कि जनाब सिर्फ बारिशों से पहले की जाए। ये हर माह या हर 15 दिन में भी अगर सफाई की जाएगी तो हम बारिशों से पहले यूँ परेशान नहीं होंगे कि भाई ये पानी चौक हो जाएगा, नाले चौक हो जाएंगे, कचरा भर जाएगा। ये सफाई जैसे हम घरों की सफाई करते रहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, अपने महल्लों की सफाई करते हैं, इसी तरीके से नालों की सफाई भी एक रूटीन का काम है, ये साल में एक दफ़ा का काम नहीं है। मगर इस वक्त सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब बारिश बिल्कुल सर पर आ जाती है, बल्कि एक बारिश बरस भी पड़ती है, उसके बाद जाके इदारों को याद आता है कि भाई नाले भी साफ़ करना है। अच्छा ये बताओ कहाँ है रिहाइश का है? ये पीछे गली में 5 नंबर गली में। पीछे गली में जी। 5 नंबर गली में बारिश हो गई, सफाई नहीं हुई, घर में पानी आता है या पानी चौक होता है या सही रहता है मामला? घरों में पानी चला जाता है, गली में जिनके घर नीचे हैं, गली के अंदर घर हैं जिसके नीचे, उनके घरों में पानी अंदर चला। कहाँ से जाएगा? इस दीवार के ऊपर से तो नहीं जा दीवार से सकता? नहीं आता, नीचे सुराखों में से निकलता है। ये जो पाइप्स लगे हुए हैं, ये जो पाइप छोड़े हुए हैं इन्होंने। अच्छा जी। यहाँ से पानी रोड पर रोड पे आ जाता है, रोड का यहाँ पानी तक आ अंदर नहीं जाएगा? जाता, रोड का पानी अंदर नहीं जाता, यहाँ तक आ जाता है ऊपर तक। हाँ, रोड का पानी अंदर नहीं जाता। जब नाला फुल होगा तो रोड का पानी कैसे अंदर जाएगा? ओके, ये पॉइंट की बात है। मगर ये जो पाइप लगे हुए हैं, जब यहाँ पानी आएगा बारिश का तो वो अंदर तो चला जाएगा ना इन पाइप से, या नहीं जाएगा? नाला ऊपर आ जाएगा, अंदर कैसे जाएगा? कितना ऊपर आ जाता है नाला? बराबर हो जाता है इसके साथ जब पानी का भाई इस दीवार के बराबर नहीं, नीचे वाली दीवार के, मतलब तकरीबन ये यानी पूरा ही इन हो गया सुराखों के पास। हाँ जी। अच्छा, ये जो पाइप्स लगे हुए हैं ज़रा ये मैं दिखाऊं, इन पाइप्स की बात की जा रही है। अच्छा, ये पाइप्स अभी भी तकरीबन मुझे बंद ही नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये पाइप्स खोलने पड़ते हैं, ये फ़िलहाल बंद है। अगर ये पाइप्स खुले हों तो रोड का पानी यहाँ जाने का ऑप्शन होता है, मगर बात यह है कि अगर नाला ही उबल कर इन पाइप्स तक आ जाएगा तो फिर सड़क का पानी नाले में जाएगा या नाले का पानी सड़क पर आएगा, यह समझ से बाहर है। ये एक बड़ा मरहला है। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो एक इसके नए पहलू पर बात करेंगे। और वो पहलू ये है कि ठीक है, मान लिया
कि जनाब आली इसकी सफाई नहीं हो रही है और सिर्फ बारिशों के वक्त पर ही होती है। मगर सवाल ये कि ये कचरा कहाँ से आ रहा है, कौन फेंक रहा है और क्यों फेंक रहा है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नहीं, हमने तो कचरे वाले लगाए हैं। जब 300 में कचरा वाला लेके जा रहा है तो आवाम का कोई तुक नहीं बनता इसमें कचरा फेंकने का। अच्छा, सही, वेरी गुड। सही है। और बिस्मिल्लाह, ये रोड है, रोड कचरा फेंकने के लिए नहीं बना, यहाँ की आवाम सही नहीं है। अच्छा, सही है। ये रोड अब इसलिए बनाए गए कि यहाँ से ट्रैफिक खत्म हो, लेकिन नहीं, यहाँ पर कचरा फेंक के जाने लोग। इलाके के लोग ही फेंकते होंगे ना, बाहर के इलाके के भी आते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हुए चलते चलते ऐसे फेंक के जाते। 2 घंटे आप खड़े हो जाओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सुबह जब उठा के जाते हैं सारा कचरा वो यहाँ से 2 ट्रक भर के जाते हैं, तो 10 मिनट बाद फिर ढेर लगा हुआ होता है। कौन उठा के जाता है यहाँ से कचरा? आती है गाड़ी, आती है रोजाना वहाँ से भर के जाती है। सुबह में बिस्मिल्लाह पुल पे जाएं, सुबह 8 बजे जाके देखें वहाँ पर कचरा उठा रहे होते हैं। कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है? आती है। नाले के अंदर से उठाती है? नाले के अंदर नहीं, मेन रोड के ऊपर फेंक के जाती है आवाम। हाँ, नाले के अंदर से जो उठाया जाता है, जिसे नाले की सफाई कहते हैं, वो कितनी दफ़ा होती है? वो साल में 1 दफ़ा आई जाती है। साल में 1 दफ़ा? बारिश से पहले हो जाती है, फिर आवाम वापिस उसको भर देती है बारिशों के बाद। आपके घर पे कचरे वाला आता है? जी बिल्कुल आता है। 300 रुपये। 300 रुपये आपसे भी? बिल्कुल। एक सरकारी गाड़ी भी आती है कचरा उठाने की? सारी गाड़ी तो अभी तक हमने देखी नहीं है, गली में दूर दूर तक नहीं देखी। जब नया नया नाला बना था तब 2 दिन आई थी बस। अभी 2 दिन आई थी, उसके बाद नहीं। प्राइवेट बंदे आते हैं उठाने के लिए? हाँ, अगवानी आते हैं, 300 रुपये तक कचरा लेके जाते हैं इज्जत से। अच्छा, रोजाना सुबह आते हैं? आप भी 300 रुपये दे रहे हैं? 11 बजे आ जाते हैं। अच्छा भाई, एक ईमानदारी की बात है, इसमें कचरा आखिरी दफ़ा आपने कब फेंका था? हमने तो अभी तक फेंकते ही नहीं है। कभी तो फेंका होगा। हमारा घर ही इधर नहीं है, तो हम इधर कचरा कैसे फेंकेंगे? मैडम, इसमें कचरा कौन फेंकता है? हम शिकायत तो बहुत करते हैं, नाले की सफाई नहीं होती, बारिश होती है, नाला उबल पड़ता है, कचरा कौन फेंकता है? इलाके के लोग फेंकते हैं। मतलब आप और मैं? हाँ, यही बात है ना, बिल्कुल। हम ही रहते हैं ना इलाके में। सही है। तो आप भी फेंकती हैं? नहीं, हमारा लगा हुआ है, अब वो कहाँ फेंकता है ये मैं नहीं जानती। हाँ, अच्छा, ये भी एक सवाल है कि वो घर से तो ले जाता है, उसके बाद कहाँ फेंकता है? हाँ। कभी मालूम करने की कोशिश की है वो कहाँ फेंकता है? नहीं, इतना पता टाइम चला नहीं। कभी? पाकिस्तान में कभी किसी ने किसी चीज का पता किया है? ये बात भी है। फिर ये बात जो हो गया सो हो गया। आप कितने रुपए देती हैं कचरे वाले को? 300 रुपये। 300 रुपए। सरकारी गाड़ी आती है कचरा उठाने की? नो, कभी। कितनी दफा? महीने में 1 दफा आती है? हाँ, गालिबन। बस। अच्छा जनाब आली, सरकारी गाड़ी महीने में 1 दफा और प्राइवेट बंदा रोजाना? हाँ, नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। अच्छा चले, देखे जब आप सबसे ज्यादा सैलरी उसकी है तकरीबन, वो इतने लोगों का कचरा उठाता है, लाखों कमाता है वो तो। क्या बात है उसकी। हाँ, ठीक है जनाब आली। अच्छा देखिए, जब आप लोगों से बात करते हैं ना तो नए एंगल्स निकल कर सामने आते हैं। हम तो अभी तक यही बात कर रहे थे कि भाई कचरा इसमें कौन फेंकता है, लोगों ने कहा कि भाई लोग ही फेंकते हैं और कौन फेंकेगा। मगर एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जो इलाके के लोग हैं, उन्होंने तो कचरा उठाने वाले बंदों को मंथली पैसों के एवज हायर किया हुआ है। वो उनका रोज़ाना की बुनियाद पर कचरा उठा के लेके जाते हैं। वो कचरा कहाँ फेंकते हैं, ये भी एक सवाल है। अच्छा, कुछ लोग और खड़े हुए थे। सर, आप 300 रुपये दे के कचरा उठवाते हैं घर से या ऐसी में? 250 रुपये। 250 रुपये इसमें फेंकते हैं? कभी कभार, कभी तो फेंकते होंगे। गाड़ी वाले को देते हैं। गाड़ी वाले को देखा, वो कहाँ लेके जाता है? वो पीछे इधर नदी है कोई, वहाँ लेके जाते हैं। अच्छा, नदी में फेंक दिया? नहीं, वहाँ जमा होता है। डंपिंग पॉइंट? डंपिंग पॉइंट। अच्छा, वहाँ जमा होता है, फिर आगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कोने से उठाया, इसी नाले में आगे जाके फेंक दिया उसने कचरे वाले? नहीं, वो 2-3 के बाद एक गाड़ी आती है कभी कभी। हाँ। वो भी पैसे लेते हैं। अच्छा, सिंध हुकूमत ने तो ये दावा किया है ना कि हम घर घर से कचरा उठाते हैं, हमारी गाड़ियाँ आती हैं। वो कितनी दफ़ा आती हैं? वो काम नहीं हो रहा सर, वो काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अच्छा, सरकारी गाड़ी देखी है कचरे वाली कैसी होती है? जी देखिए, ग्रीन कलर की, वो देखी है? जी देखिए, नाई निकाली है। तो वो कितनी दफ़ा आती है? महीने में 1-2 दफ़ा। मगर यहाँ से भी नहीं उठता कचरा, कभी सालों पड़ा रहता है। अच्छा, तो आपने भी कचरा नहीं फेंका, इन्होंने भी नहीं फेंका, इन्होंने नहीं फेंका, फिर भी आप कह रहे हैं इलाके वाले फेंकते हैं। भाई वो कौन से इलाके वाले, जरा मुझे पता चल जाएगा आपको। बिस्मिल्लाह पुल पे जाके, आप बिस्मिल्लाह पुल पे जाके खड़े हो जाएं। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाह पुल की बड़ी डिमांड है, ज़रा वहाँ भी चलते हैं। अच्छा, मेरे साथ इस वार्ड की काउंसलर मौजूद हैं
और आप की भी काफ़ी गहरी नज़र है, क्योंकि जब भाई बंदा बल्दियाती सेटअप में आता है तो फिर उसका मेन फोकस यही होता है कि इलाके की सफाई सुथराई, इलाके के पानी के मसाइल और दीगर मसाइल किस तरीके से हल किए जाएँ। आपने क्या किया है, कहीं आवाज़ उठाई, किसी को बोला कि भाई ये नाला दिन ब दिन भरता चला जाता है और ये सफाई क्या सिर्फ साल के साल होनी चाहिए? नहीं, 6 महीने में होती है सफाई। हाँ। 6 महीने के बाद पर आवाम का भी यहाँ कसूर है कि जो मासियाँ काम कर रही हैं बंगलों से वो ला रही हैं, शॉपर यहाँ डाल देती हैं। अच्छा। आने जाने वाले किसी को कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि खुली चीज़ मिल रही है ना। हाँ। अगर ये बंद होता, इसका प्रॉपर तरीका, अगर ये धुआं लग जाता है, इसमें कोई माचिस जला के फेंक देता, उसके बाद यहाँ कोई बैठ नहीं सकता। हकीकत है, मनो टनो कचरा पड़ा हुआ है। पूरे लोग पूरे डिस्टर्ब होते हैं, धुआं होते हैं लाजमी, उसके बाद बच्चे बीमार होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। हमने तो आगे तक आवाज़ उठाई भी है कि इसको बंद करा जाए। अब जब ये बना था उस टाइम पे तो मैं कॉर्पोरेट की सीट पे नहीं थी, फिलहाल मैं आर्जी तौर पे जब बाद में हुआ तो ये सिस्टम अभी भी मैंने आवाज़ उठाई भी कि ये काम हुआ जाए। बाकी इलाके की सफाई के लिए हमारी टीम आती है, सिंध सॉलिड वेस्ट की थी पहले, अब वो कंपनी चेंज हो गई है, वो लोग आ रहे हैं, इलाके में सफाई होती है। आप ये कहती हैं कि इसकी छत बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। अगर छत बन गई तो फिर वो कहते हैं कि जनाब सफाई कैसे होगी? सफाई के पहले भी इन्होंने टाइल पीस लगाए हुए थे। ओके। पहले भी इस तरीके से उस जगह को हटा, वो स्लैब हटाएं, वहाँ से सफाई करें, सिर्फ उसमें मट्टी और कचरा ही होगा थोड़ा बहुत। ये आलम नहीं होगा, ये शॉपर्स नहीं पड़े हुए होंगे जो ये अभी भरा हुआ, आप इस पे बंदा उतारे, कोई भी नहीं डूबेगा इस नाले में, कोई डूबेगा नहीं। अगवानी आप सुबह में आए, इस पर विजिट करें, अगवानी यहाँ पर उतरते हैं, कचरा अपना गत्ता वगैरह चुनते हैं, कोई भी एक बंदा इसके अंदर नहीं जाएगा। पानी इतना यानी कि दब चुका ही है। अच्छा, बारिशें देखी हैं आपने इस नाले बनने के बाद इस इलाके में? आई है बारिश, बकरा ईद पे पिछले साल आई थी। हाँ। पर इससे बाहर नहीं आई, पर ये पानी कवर कर लेता है। अच्छा। हाँ। अगर अब जो बारिश आई तो ये अब नहीं लग रहा चांस के ये कवर कर सकेगा। कचरा ये जो यहाँ रोड के साथ इसके पाइप्स लगे हुए हैं, रोड का पानी के लिए, पर ये तो मैंने देखा ये होल्स बंद पड़े हुए हैं इसके। ये ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं। जब इन्होंने रोड बनाया था उस टाइम पे इन्होंने तरतीब से नहीं बनाया कि किसको नीचे रखना है, हॉल को किसको ऊपर रखना है, इस तरीके से ही है। ठीक है जनाब अली। अच्छा, नालों के कवर्स का हमेशा से एक मसला रहा है। हम शहर में जहाँ भी बरसाती नाले या दीगर नाले देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि वो बिल्कुल ओपन है, उसमें आप कचरा फेंक दें, उसमें दुनिया जहाँ की मट्टी गर्दो गुबार जाके गिरे, लोग गिर जाते हैं। यहाँ तक कि शहर ने तो नालों में लोगों की गाड़ियाँ घुसते हुए भी देखी हैं ना, और कई लोग तो अपनी जान से भी गए। मोटरसाइकिल सवार अक्सर बारिशों में इन नालों की में गिर जाते हैं और बड़ा शदीद नुकसान होता है। हम बहुत सारे पहलू पर इसकी बात कर रहे हैं। नंबर 1, एक तो नाले की सफाई क्या 6 महीने साल का काम है, इस पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, या ये इसका एक तरीक़ेकार बनना चाहिए कि भाई जितना इसमें कचरा है तो ये हर 10 दिन के बाद साफ़ होना चाहिए, हर 1 महीने के बाद साफ़ होना चाहिए, अकॉर्डिंगली जो भी उसकी सिचुएशन है, या फिर 6 महीने और साल में साफ़ होगा तो जाकर बेहतर रहेगा। इस वक्त जो नालों की सूरत हाल, जो इस नाले की सूरत हाल है महमूदाबाद नाले की, इसमें अभी इतना कचरा मौजूद है कि इसको अगर हर 15 दिन के बाद साफ़ ना किया जाए तो शायद बारिशों से पहले बग़ैर पानी के ये कचरा जो है वो उबल कर बाहर आ जाएगा, इतना कचरा मौजूद है। क्यों नहीं नाले की छत बनाई जाती है, क्यों लोगों को इजाज़त दी जा रही है कि वो इसमें कचरा फेंकें, इसके क्या मुहर्रिकात हैं, क्या पहलू हैं, सब पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, इस पर आवाम क्या राय रखते हैं वो तो हमने आपको दिखाया। कहाँ कहाँ लोगों की क्या शिकायत हैं कराची शहर में सफाई सुथराई के हवाले से, और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर नालों की सफाई के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बरसाती नालों की, जो कि हमें हर बार बारिशों से पहले बहुत शिद्दत से याद आते हैं। इस पर इदारे क्या कर रहे हैं, ये एक अलग पहलू है, और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हन्नान भुट्टो साहब मौजूद हैं। आप सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज KMC हैं, और क्या कुछ करने जा रहे हैं, लोगों की शिकायतें इनके सामने रखनी हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है वो आपको सुनाते हैं। सर, 45 बड़े नाले KMC के, और सबको ही सफाई की ज़रूरत होती है, तो क्या साइकिल बनाया जाता है साल भर में उसकी सफाई का? और अगरचे आपने अभी जो है वो सीट संभाली है, मगर उसके बावजूद अगर हम जानना चाहें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या पाइपलाइन में चीज़ें हैं।
जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और साथ जिस तरह आपने बताया कि 45 नाले हैं हमारे पास, मेजर नाले जो हैं, जो जिनको KMC कैटर करता है, उनकी सफाई सुथराई जो है वो हम एनुअली उसकी डीसिल्टिंग और क्लीनिंग वगैरह होती है, वो हम करते हैं। और वो भी इंशाल्लाह हम मई से स्टार्ट कर देंगे। और उससे पहले हम जो विंचिंग का काम होता है, जो जहाँ पे कलवर्ट्स होती हैं और बंद होते हैं नाले, उनकी भी सफाई थ्रू विंचिंग वगैरह हम वो करवाते हैं, वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, लोगों का एक आम तासुर ये बना हुआ है कि भाई साल में सिर्फ एक ही दफ़ा आता है KMC नाले साफ़ करने के लिए, तो क्या सर सिर्फ एक ही दफ़ा ज़रूरत होती है या फिर आप उसके अलावा भी समझते हैं क्या? देखिए, KMC जो है वो सिर्फ 45 जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई करवाती है और साल में एक बार डीसिल्टिंग वगैरह का काम होता है, डीसिल्टिंग वगैरह होती है। उसके अलावा अगर कोई चोकिंग पॉइंट्स वगैरह आती हैं तो उसे हम एनुअली उसे हम रेक्टिफाई करवाते हैं। अच्छा, वो प्रैक्टिस में रहती हैं? प्रैक्टिस में रहती हैं। अच्छा। लेकिन जो एनुअल कैंपेन होती है वो साल में एक बार होती है, मानसून से पहले, जिससे मैंने आपको बताया कि मई में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। बाकी इसके अलावा 550 फीडिंग चैनल्स होते हैं। 550 फीडिंग चैनल जो होते हैं वो जो TMC हम डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कहते हैं ना? जी, जो वो पर भी होता है वो TMCs का है। जैसे हमारे पास 29 या 27 जो TMCs हैं वो उनको लुक आफ्टर करती हैं। तो वहाँ की अगर कोई भी कंप्लेन होती है क्या, वो फिर TMC देखती है। वो नाला जो है उसके लिए KMC जवाब देना वो KMC के अंडर में नहीं आता। ठीक है। अब हम उनकी तादाद ज़्यादा है यकीनी तौर पे, 512 कहाँ, 45 कहाँ, मगर इन 45 में वो 3-4 बल्कि 6 बड़े नाले मौजूद हैं जिनका आप जिक्र भी कर रहे थे अब से कुछ देर पहले, कि जिनकी सफाई अगर प्रॉपर तरीके से हो जाती है तो फिर आगे ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एक महमूदाबाद नाले की बात करूँगा, करोड़ों रुपया लगा कुछ सालों पहले उसके ऊपर, उसकी वॉल बनाई गई, लोगों को बड़ा रिलीफ मिला, मगर आज भी वो कचरे से भरा हुआ है। इस पे दो पहलू सर निकल कर सामने आते हैं। इसमें आप क्या समझते हैं कि KMC कहाँ लैग कर रहा है या कहाँ वसाइल की, रिसोर्सेज की कमी आ रही है, और अवामुन्नास किस तरीके से अपना कॉपरेशन इसमें सर? देखिए, KMC तो कहीं लैग नहीं कर रहा है इसमें। जो मैंने आपको बताया, हम 45 नाले जो हैं उनकी क्लीनिंग वगैरह वो प्रॉपर चल रही है हमारे पास। और जहाँ भी हमारे पास कंप्लेंट वगैरह आती हैं या कहीं चोकिंग पॉइंट्स आ जाती है, हमारे इंस्पेक्टर्स होते हैं, तकरीबन हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ भी उनकी वर्कफोर्स है। वो जहाँ भी जो इन नालों पर कोई भी अगर चोकिंग पॉइंट आती है तो वो वक्तन उनकी क्लीनिंग वगैरह करवा के और डिसल्टिंग करवा के उस नाले को चैनलाइज कर। जो इस वक्त उसमें कचरा भरा हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है, वो कौन निकालेगा, या वो आप क्या उस मामले को देखते हैं? देखिए, कचरा वगैरह अगर है तो जिस तरह अभी हमने मीटिंग भी की थी तो उसमें हमारे इंस्पेक्टर्स जो हैं उन्होंने शिकायत भी की थी कि लिटरिंग वगैरह होती है, जिस पे लिटरिंग पे टोटली बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं उसमें लिटरिंग वगैरह। तो उस पर हमें अवेयरनेस वगैरह देनी पड़ेगी लोगों को, और थोड़ी इस पर एजुकेट करना पड़ेगा कि लिटरिंग वगैरह ख़ास तौर पे नालों वगैरह में ना की जाए। ये बात तो साफ है, उसमें कचरा लोग ही फेंक रहे हैं और कहीं से भी नहीं आ रहा है। मगर जब हम वहाँ लोगों से बात करते हैं तो उनका एक शिकवा ये होता है कि भाई अगरचे आपका उससे बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, उनका शिकवा सिंध सॉलिड वेस्ट से होता है कि कचरे की गाड़ी नहीं आती है, कचरे वाले नहीं आते हैं। मगर एक शिकवा उनका वो आपसे रिलेट भी करता है, वो कहते हैं आप इसको कवर्ड क्यों नहीं करते? इतना बड़ा महमूदाबाद नाला है, कई किलोमीटर्स पर पूरा ओपन है, इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर हम सारे नालों को कवर करते हैं तो उनकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो जब तक पता नहीं चलती जब तक वो कलवर्ट खुलती नहीं है। ठीक है। तो इस तरह हम पूरे नाला जो है उनको कवर नहीं करते। दूसरा, आपने जो बताया कि जो डंपिंग पॉइंट्स वगैरह होती हैं क्या, तो मुझे नहीं लगता कि सिंध सॉलिड वेस्ट वगैरह डिपार्टमेंट वो भी इस तरह की डंपिंग पॉइंट्स बनाते होंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर आप एक आधी जगह पर कोई शॉपर वगैरह फेंकें या क्या, तो वो खुद ब खुद लोगों की तरफ से वो डंपिंग पॉइंट या गार्बेज पॉइंट बन जाती है। तो वो गार्बेज पॉइंट ऑफिशियली नहीं होती, लेकिन वो लोग जमा करना शुरू कर देते हैं। उसको हम काफ़ी दफ़ा हम खाली भी करवाते हैं, उसको ब्यूटीफाई भी करवाते हैं। कुछ जगहों पर कहीं पौधे वगैरह रख दिए, लेकिन फिर भी लोगों की तरफ से काफ़ी जगहों पे इस तरह कचरा, कुछ जो नासिर होते हैं उनकी तरफ से वो काफ़ी कचरा पॉइंट्स बन जाती हैं। भुट्टो साहब, अगर महमूदाबाद नाले की एक मिसाल के तौर पे बात करूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, एक तवील नाला है, अगर उसको मुकम्मल कवर्ड कर दिया जाए और उसमें सफाई के लिए कुछ ऐसे मूवेबल ब्लॉक्स लगा दिए जाएँ, स्लैब्स लगा दिए जाएँ, इज़ इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं अगर वो खुला हुआ है तो। साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अभी रिसेंटली चार्ज लिया है, तो अभी मुझे ये विज़िट करने हैं। अब जो महमूदाबाद नाला आप बता रहे हैं, और मैं देख के और इंशाल्लाह उसमें आपसे कंसल्ट भी करेंगे। अगर आपकी जो सजेशंस हैं वो अगर प्रैक्टिकल लगेंगी वो हम उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें। आखिरी सवाल है, इस बार मानसून में, बारिशों में कराची के नाले लोगों को साफ़ मिलेंगे? इंशाल्लाह काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी और इंशाल्लाह हम आपको खड़े नजर आएंगे। ठीक है जनाब, हन्नान भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल है क्या।
सिर्फ तनकीद कर देना बड़ा आसान है, मैं भी कर सकता हूं कि जनाब नालों की सफाई नहीं हो रही, कचरा उठाने वाले नहीं आ रहे, मगर तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं ये सिर्फ इदारों की कारकर्दगी पर मुनहसर नहीं है, इसमें आवाम का भी ताउन उतना ही ज़रूरी है जितना इदारों की कारकर्दगी है। अगर नाले साफ करना KMC या TMCs की जिम्मेदारी है तो उन नालों में कचरा ना फेंकना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मैंने जिन बड़े नालों की हम बात कर रहे हैं उसमें हमने जिस नाले का जिक्र किया महमूदाबाद नाले का, मैं खुद देख कर आया हूं अभी, आधे से ज़्यादा वो नाला सिर्फ कचरे से भरा हुआ है। ये सूरत हाल है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता उसमें आप चले भी जाएं तो शायद डूबेंगे नहीं, इतना उसे कचरे ने भर दिया है। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर बारिशों में वो कचरा निकलकर सड़क पर आ जाता है। मगर जो एक तरीक़ाकार बना हुआ है KMC का कि वो मई में अपनी सफाई का काम शुरू करते हैं और मानसून से पहले नालों को साफ़ करते हैं, उसके लिए खतीर रकम दरकार होती है। क्या ही बेहतर हो कि आप और मैं अपने घरों का वो गार्बेज जो हमने नाले में फेंक दिया है उसे डंपिंग पॉइंट में पहुंचाएं, किसी तरीके से भी उसको एक ठिकाने लगाया जाए तो शायद KMC का भी उतना खर्चा ना हो। ये सब टैक्स से ही आता है आपके और हमारे, तो इसमें हमें अपना ताउन भी दरकार होगा। उम्मीद करते हैं कि जैसे दावा किया गया है, जैसे काम कारकर्दगी बताई जा रही है KMC की जानिब से, वैसे ही बरकरार रहेगी और शहर कायद में इस बार बारिशों में हमें ये बरसाती नाले निकासी या आपका काम करते हुए दिखाई देंगे, निकासी को रोकने का काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं और आपको इस मामले पर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक और नाले की सूरत हाल आपको दिखाते हैं और ये कहलाता है सोल्जर बाज़ार नाला। सूरत हाल वही है जो महमूदाबाद नाले की थी, लबालब भरा हुआ है कचरे से और अभी भी लोग कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रहे और मज़ीद कचरा फेंक रहे हैं। मगर इसके साथ इसका एक और पहलू भी है। यहाँ सिर्फ कचरा फेंकने की बात नहीं है बल्कि यहाँ तजावुज़ात का भी बहुत बड़ा मसला है। जब आप नालों के ऊपर तजावुज़ात बना देंगे, दुकानें घर बना दिए जाएंगे, तो फिर सफाई के लिए आप कैसे किसी को बुला सकते हैं और कैसे सफाई की जाएगी। अभी KMC से हमें बताया गया जनाब के सोल्जर बाज़ार नाले की विंचिंग की गई है। एक तो जो साल में एक दफ़ा प्री मानसून सफाइयाँ होती हैं वो अपनी जगह, मगर गाहे बगाहे विंचिंग की जाती है जब ज़्यादा चौक हो जाते हैं। कहाँ हुई है विंचिंग वो भी लोगों से मालूम करते हैं, सूरत हाल क्या है वो भी आपको दिखाते हैं और ज़रा लोगों से पूछते हैं कि बारिशों में यहाँ की क्या सूरत हाल होती है। कल परसों में कोई गाड़ी आपने देखी नहीं? अच्छा, वैसे इस नाले में जितना कचरा इस वक्त मौजूद है इसको तो शायद हर एक हफ्ते के बाद साफ़ होना चाहिए। उमूमन कब तक साफ़ हो जाता है ये? जब बारिश करीब होती है जब होता है, उससे पहले कभी भी नहीं? उससे पहले कोई आके नहीं देखता। जब बारिश होती है, जब सर्वे होता है, जब सफाई होती है। अच्छा, तो बारिशों में अभी जैसे जून में या जुलाई में बारिशें होंगी, क्या सूरत हाल होती है इस इलाके की? ये सारा भरा होता है, ये सारा पानी से भरा होता है, आगे भरा होता है। हाँ। आगे एक बच्चा भी एक्सपायर हो गया था इसकी वजह से, नाले में गिर गया था पानी में जी। ये आगे जो आदमी खड़ा है ना जी, इनके रिश्तेदार है वो बच्चा जो गिरा, वो जो खड़ा है। अच्छा, ये इस दीवार से बाहर आ जाता है क्या पानी? इस दीवार से नहीं बाहर आता, इस नाले से बाहर आया था। अच्छा, उस साइड पे इस साइड पे सब भर जाता पानी। चलें ठीक है जनाब अली। वो यहीं का रिहायशी था? तभी गिरा था। अभी कुछ दिनों पहले जो लोग बता रहे हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा, इस नाले की सफाई के लिए कोई आता है यहाँ? साल में एक दफ़ा तो आता ही होगा। साल में एक दफा आते हैं, वैसे कौन आता है यहाँ? अच्छा, जब बारिश होती है जब आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। बारिशों में सही हो जाता है नाला या फिर पानी उबल कर बाहर ही आ रहा होता है? भैया अपनी मदद आपके दे दिया साफ होता है, बाकी कोई साफ नहीं करता है उसको। अच्छा, अपनी मदद आपके तहत साफ तो हो जाता है, मगर ये अपनी मदद आपके तहत भरा भी जाता है? गवर्नमेंट का बंदा कोई नहीं आता है। तो इसे भरता कौन है? हम लोग खुद ही सफाई कर लेते हैं, हम लोग खुद सफाई कर लेते हैं। कचरा कौन फेंकता है मैं ये पूछ रहा हूँ? कचरा तो यहीं के लोग, हाँ भाई, यहीं के लोग फेंकते हैं ना कचरा। तो सब फेंकते कचरा, तो यहाँ क्यों? तो फिर गलती तो लोगों की अपनी है। हाँ, कचरा तो सब फेंकते, इधर जितने भी रहते हैं ना सब फेंकते। हाँ। ऊपर से जितने भी काम पे भी जाती है ना, भाइयों के घर से लाते सारे कचरे इधर ही फेंकते नाले में। आप लोग भी यहीं फेंकते हैं? हाँ, हम लोग भी फेंकते हैं, सब फेंकते हैं, हम लोग भी फेंकते हैं। क्यों, वो कचरे वाली गाड़ी नहीं आती? गाड़ी वाड़ी इधर कोई नहीं आती, गाड़ी भी आती है तो रोड पे आती होगी, इधर कोई नहीं आता और कचरा उठाने वाले भी नहीं आते। घर काफी नीचे है रोड से, बारिशों में पानी आता है या बचत हो जाती है? नहीं भरता है, घर भी भरता है हमारा। हाँ,
और नाले की सफाई कब कब होती है? बहुत कम, 4 महीने 5 महीने इस तरह। ठीक है जनाब अली, सोल्जर बाज़ार नाले की ये सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या सूरत हाल है वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ के लोगों से भी बात करा रहे हैं। ये वो इलाका है कि यहाँ लोगों के घर कुछ नीचे बने हुए हैं। अगर पानी उबल कर बाहर आ जाता है तो डायरेक्ट लोगों के घरों में बारिश का पानी, गंदा पानी जो कीचड़ के साथ मिल जाता है, वो शामिल हो जाता है। मैं उस खैर अभी तो उस मामले के ऊपर नहीं आया, मैं तो नाले की सफाई के ऊपर आया था, क्योंकि हमें इन्होंने अभी ये बताया कि कोई 2-3 दिन पहले केएमसी की गाड़ियाँ आई थी, कुछ सफाई कर रहे थे। कोई सफाई नहीं करते, साल में एक दफ़ा आ गए सफाई करते हैं, वरना नहीं आते। ये बारिशों का टाइम जो भरता है ना, ये अपनी मदद आप लड़के लगते हैं यहाँ के इलाके के, वही कर रहे होते, कचरा निकालते हैं। हाँ वही सब साफ करते हैं, डंडे वगैरह से हाँ। कचरा साफ करते। भरते भी तो वही लड़के ही हैं। क्या कचरा भी तो हम लोग ही भर रहे हैं ना इसके अंदर। कचरा तो आगे से आ रहा है, पहले रोज सफाइयाँ होती थी, मतलब हफ्ते में 1-2 दफ़ा आ जाते थे। हाँ होती थी पहले, तो इतना गंद नहीं होता था। अब तो ये सालों तो कोई भी नहीं आता भाई, नहीं पूछता है। इसके नीचे से पानी चल रहा है और ऊपर कचरा जमा हो रहा है। असल में आगे से जो लाइनों का जो कचरा आ रहा है ना, नालों का, वो यहाँ आके जमा हो जाता है। आगे निकलने की जगह नहीं है ना कचरे, इस वजह जाम हो जाता है। कचरा उठाने वाली जो गाड़ियाँ आती हैं वो हरे कलर की, वो आती हैं इस इलाके वो आता है, सिर्फ कचरा टिप का कचरा उठा के जाती है। घरों से नहीं उठाते? नहीं, घरों वाला कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने दावा तो यही किया था ना कि हम डोर टू डोर उठाएंगे। कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता। यहाँ पे एक जमादार है, उसको पैसे देते हैं, हफ्ते का बंधा हुआ महीना उसका, तो उसी को देते हैं। वो खुद ही घर घर से ले आके कचरा टिप में डालता है सारे के लाख। नाले की सफाई के लिए आए थे क्या? हाँ किए आए थे। तो कब आते हैं ये लोग, कितने टाइम के बाद आते हैं? नहीं पता इनका, हमारा कोई, हमारे पिछले महीने में करी थी, इससे पहले की बात। अच्छा, करी थी, टाइम का पता नहीं इनका। बारिशों में सेफ होता है इलाका या पानी वानी आ जाता है? नहीं अभी तो सेफ होता है, पहले नहीं होता था। पहले पानी आ जाता था। हाँ। पिछली बारिशों में आया था? नहीं, रोडों के ऊपर पानी होता है, घरों में लोगों के पानी नहीं जाता। लोगों के घरों में पानी नहीं जाता। चलें जी, यही हम भी चाहते हैं कि लोगों के घरों में पानी ना जाए, मगर कितना पानी जाता है और कितना नहीं जाता, मिली जुली राय है लोगों की। कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे जिस गली से मैं आ रहा हूँ, यहाँ बराह रास्त ये नाले का पानी दाखिल हो जाता है। ये जगह कुछ ऊंची है तो यहाँ दुकानों में दाखिल होने से बच जाता है, मगर जो कचरा हम जब बात कर रहे हैं कचरे की, अच्छा इसमें सिर्फ नालों की सफाई का पहलू नहीं है, इसमें ओवरऑल सफाई का पहलू भी है। कचरा उठाना, घर घर से उठाना और जनाब आली उस कचरे को डंपिंग स्टेशन तक पहुंचाना, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है। ये नालों में वही कचरा गिर रहा है जो नहीं उठाया जा रहा। दावा तो यही है कि घर घर से कचरा उठाया जाता है, मगर हम कराची के जिस इलाके में चले जाते हैं, ये बात मतलब कोई ढकी छुपी नहीं है कि मेजॉरिटी लोग जो है वो अपना कचरा प्राइवेट कचरा उठाने वालों को देते हैं। उसकी वजह यह है कि वो पाबंदी से आते हैं। सरकारी गाड़ियाँ कब आती हैं कब नहीं आती, इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। आज का जो टॉपिक था शायद वक्त से कुछ पहले हमने कर दिया है, मगर यही सही वक्त है आने वाले ख़तरात को, आने वाले खदशात को एड्रेस करने का। और वो कराची शहर कई सालों से देखता आ रहा है कि हर बार शहर कायद में लोग दुआ करते हैं कि जनाब गर्मी कम हो, बारिश हो जाती है तो फिर लोग दुआ करते हैं कि ये बारिश थमे, ताकि लोग उस अजियत से बचें जो बारिश के बाद इस शहर को देखने को मिलती है। यानी कि बारिश का पानी ना सिर्फ मरकज़ी शाहराहों पर, अंदरूनी गलियों में, बल्कि लोगों के घरों तक में दाखिल हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है नालों की सफाई ना होना। 45 के करीब जो केएमसी के बड़े नाले हैं उनकी सफाई करना केएमसी का काम है। 512 या 520 जो छोटे नाले हैं, जिन्हें हम तकसीम कार नाले भी कहते हैं, वो टाउन्स के अंडर आते हैं। साल में एक दफ़ा प्री मानसून इनकी डिसेंडिंग होती है, मगर इनकी विंचिंग और इनके चोकिंग पॉइंट्स को खोलना यूँ तो ये पूरे साल में फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, मगर इसकी तादाद भी हमें कम दिखाई देती है। अगरचे अभी कुछ नालों में विंचिंग का काम हुआ है, मगर जो बड़े नाले हैं जो कि हमेशा शहर में तबाही का बाइस बनते हैं, वो आज भी कचरे से भरे हुए हैं। ना सिर्फ केएमसी को नालों की सफाई करनी है, बल्कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लोगों के घरों से कचरा उठाना है, इलाकों से कचरा उठाना है, उन्हें उसे डंप करना है, ताकि ये कचरा नालों में ना फंसे और आने वाली बारिशें कराची वालों के लिए ज़हमत ना बने। उम्मीद करते हैं कि अब्र रहमत जब बरसेगा तो खूब जम के बरसेगा और वो रहमत ही साबित होगा। अपने होस्ट
साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।